अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गवार हैं तो बता दें, हम बुनकर हैं। महंगी महंगी बनारसी साड़ियाँ अपने हाथों से बुनते हैं, जिसकी वजह से आप जैसे व्यापारियों की दुकानें चमकती हैं। ये वही घर साहब हैं जो चाहता हूँ शकुंतला जी का बेटा कर। और वैसे क्या डायलॉग मारा तुमने? पैसों का घमंड। ओहो, गर्व साहब को देखते ही तुम तो एंग्री यंग मैन बन गए। तुम भी ना गौरी, अब ये सब छोड़ो। वैसे भी अमीर लोग ना मेरी समझ से ही परे हैं। और आप हमें अभी बाकी दुकानों पर भी जाना है, याद है ना? काम ढूंढना है या नहीं? ढूंढना तो है। तुम इन लोगों की अकड़ के सामने हार मत मानना गौरी। ये अमीर लोग तो चाहते हैं कि गरीबों की हिम्मत टूट जाए, जिससे वो इनके सामने खड़े ना हो पाए। लेकिन तुम्हें शकुंतला साड़ीज को दिखाना है गौरी कि तुम क्या हो। और वैसे भी आज तुमने इस बात का नजराना तो दिखा ही दिया। सच्ची, क्या सही बोला ना तुमने उस लड़की को कि हमारे हाथों में तो वो हुनर है। तो चलो ना, आज उसी हुनर का डंका बजाएंगे पूरे बनारस में। कैसे बजाएं हुनर का डंका? काम तो मिले पहले। तो यूं खड़ी रहोगी तो काम मिलेगा भी नहीं। याद रखो कि दिन ढलने से पहले बनारस की सभी साड़ी वाली दुकानों पर जाना है हमें, याद है ना? चलो चलो चलो। भैया, मुझे लगता है लस्सी बड़ी ताजी थी। पता नहीं क्यों आपका चेहरा एकदम फ्रेश फ्रेश सा नजर आ रहा है। मैं सब समझता हूँ तो क्या कहना चाह रही है। ओह, मैं तो भूल गई। फ्रेश तो लगोगे ही ना, लस्सी समायरा भाभी के साथ जो पी के आए हो। भाभी? अब मेरा मतलब सिर्फ समायरा। सॉरी। तो बेटा सपने मत सजा, क्योंकि मुझसे पहले ना तेरी शादी होने वाली है। क्यों? मेरी क्यों? सबसे पहले तो बड़ों की होती है ना, और इस घर में सबसे बड़े भाई तो आप। गर्व भाई, क्या बड़े भाई वापस लौट कर आएंगे? युग, हमारी आखिरी उम्मीद है ये। भोलेनाथ, दीदी की शादी, चुटकी की भूख, माँ बाबूजी दादी की खुशियाँ सब हमारे भरोसे टिकी हुई हैं, और हम आपके भरोसे टिके हुए हैं। अगर आपकी तरफ से भरोसा टूटा तो हमारे परिवार का भरोसा भी टूट जाएगा। हमारी इस आखिरी उम्मीद को कामयाबी का सूरज दिखा दीजिए ना भोलेनाथ। अपनी इस गौरी की लाश रख लीजिए ना भोलेनाथ। तो वही टीवी वाली लड़की है, दूर रहो भाई इससे।
कैसे हो भैया? माफ कीजिए, आपके लिए कोई काम है नहीं हमारे पास अभी। रुको। तुम वही लड़की हो ना जिसने बुनकरों के लिए टीवी पे आवाज उठाई थी? हाँ, हमने ही आवाज उठाई थी, लेकिन हम भूल गए थे कि आवाज उठाने से कुछ होता नहीं है। जैसे इस बाजार में सब सिर्फ अमीर लोगों की सुनते हैं, वैसे ही ऊपर वाला भी सिर्फ अमीरों की सुनता है, हम गरीबों की नहीं। गलती कर दी थी आवाज उठा के। ठीक है, लेकिन वो साड़ी जो तुमने फिल्म स्टार पूजा गौर के लिए बनाई थी बहुत खूबसूरत थी। क्या वो साड़ी सच में तुमने बनाई थी? आपको अच्छी लगी? हमने ही बनाई थी वो साड़ी अपने हाथों से। तो क्या तुम हमारे लिए साड़ी बनाओगी? दरअसल मेरे बेटे की शादी है 7 दिनों में, तो उसके लिए मुझे 5 बनारसी साड़ियाँ चाहिए। 5? ठीक वैसे ही खूबसूरत जैसी तुमने पूजा गौर के लिए बनाई थी। जी। मुझे अपना एड्रेस दे देना, साड़ियों का सारा सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जी। और हाँ, मेहनत का ना 500 रुपए होगा, मंजूर है? हमें मंजूर है। ठीक है, तो मेरा कार्ड ले लो, सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जी। और हाँ, साड़ियाँ समय पे दे देना। आप चिंता मत कीजिए, आपने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, आपको साड़ी समय पे मिलेगी। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। अरे, हम शकुंतला साड़ी से भी साड़ियाँ ले सकते थे ना, इन्हें क्यों दे दिया ऑर्डर? इस लड़की को मैंने टीवी पे देखा है। शकुंतला जी बुनकरों से सस्ते में साड़ियाँ बनवा के लेती है और उन्हें महंगे दामों में बेचती है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसके घमंड को तोड़ने का। हेलो। मल्होत्रा जी की बीवी ने गौरी को काम दे दिया है। क्या? अरे हिम्मत आ गई उनमें। अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझे बता दी। अब क्या नुकसान किया है हमारा? बहना, हमने तो कोई नुकसान नहीं किया इस बार नुकसान किसी और ने किया है। वो जो लड़की है ना गौरी, वो गई थी बाजार में काम मांगने के लिए, लेकिन किसी दुकानदार ने काम नहीं दिया उसको। लेकिन वो जो मिस्टर मल्होत्रा है ना, जो उनकी वाइफ है मिसेस मल्होत्रा, उनके बेटे की शादी के लिए उन्होंने गौरी को 5 बनारसी साड़ियों का ऑर्डर दिया है। मल्होत्रा? आप चिंता मत करो, हम जाके उस गौरी के बच्चे को देख लेते हैं। रुकिए, मिसेस मल्होत्रा ने हमें चुनौती दी है, तो उसका जवाब भी हम ही देंगे। लेकिन बहना, अगर उस गौरी को नहीं रोका ना तो उसका काम चल निकलेगा। काम चलेगा नहीं, काम तमाम होगा। बनाने दीजिए उसे साड़ियां। बहना, ये तुम्हारे खतरनाक दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया। वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। लो, खाने भर का गेहूं तो बसेसर काका ने दे दिया, बदले में हम उनके लिए कढ़ाई का काम कर देंगे। ठीक है। पता नहीं गौरी को भी कुछ काम मिला भी होगा कि नहीं। अरे गौरी, आ गई तू? खाओ बेटिया, रुक हम तो हाले पानी ले आते हैं। नहीं माँ, रहने दीजिए।
रुको बेटा, जीतना जरूरी नहीं होता है, जरूरी है कोशिश करना। कोशिश करते रहना तो एक न एक दिन काम जरूर मिलेगा हमें। अरे बाबूजी, हमारी कोशिशें रंग लाई। हमें 1-2 नहीं, पूरी 5 साड़ियाँ बनाने का ऑर्डर मिला है। कहाँ? वो भी 7 दिन में। कहाँ कह रही है तू? अरे गंगा मैया की कसम, हम सच कह रहे हैं। फिर ऐसे मुंह लटकाए काहे आई थी? हाँ, देखो तो कोई ऐसा मजाक करता है क्या? आपकी बेटी। हाँ पता है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.